मौलाना फजलुर रहमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तब्दीली के ख्वाहां। सरबराह JUI कहते हैं KP में तब्दीली अक्सरियती जमात PTI के अंदर से आनी चाहिए। सेनेट इंतखाबात पर अभी मामलात इब्तदाई मराहिल में है। KP हुकूमत जाली और धांधली की पैदावार। सूबे के हालात खराब हैं, चाहते हैं तब्दीली आए। PTI रवैया तब्दील करे तो बात हो सकती है। मुसल्लह ग्रुपों और उनके रिट को तस्लीम नहीं करते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर क़यादत काफिला इस्लामाबाद से लाहौर पहुँच गया। सूबाई वुज़रा, अरकान असम्बली और कारकुनान की बड़ी तादाद हमरा आई। PTI खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की पार्लिमानी पार्टी का इजलास लाहौर में तलब किया गया है। अली अमीन गंडापुर ने कहा उनका मकसद इंतशार नहीं, जमहूरी इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा लाहौर आमद का मकसद सेनेट इलेक्शन के हवाले से मीटिंग करना है। 190 मिलियन पाउंड केस में शहजाद अकबर का मरकजी किरदार सामने आ गया। जराये के मुताबिक शहजाद अकबर ने राजदारी के खुफिया मुआहिदे पर दस्तखत किए। रकम रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम नामजद अकाउंट में मुंतकिल की गई। रकम को रियासत का अकाउंट जाहिर करके मुंतकिल किया गया। शहजाद अकबर ने NCA से खुफिया रोड मैप तैयार किया। रियासत को माली नुकसान, बहरिया टाउन को फायदा पहुंचाया गया। शहजाद अकबर को इश्तिहारी मुजरिम करार दिया जा चुका। भारत को जारहियत का पूरी ताकत से जवाब दिया और सबक सिखाया। पाकिस्तान ने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई की। 6 तैयारे मार गिराए। वतन अजीज का दिफा और तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तलबा और तालिबात से खिताब, कहते हैं 2023 में बेशतर लोगों का ख्याल था मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। हमने मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली, यकीन था मुल्क दिवालिया नहीं होगा। मौसर इक़दामात से मईशत को संभाला। भारत का सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली का इक़दाम अमन के लिए संगीन खतरा। वर्ल्ड बैंक और आलमी सालसी अदालत के मुताबिक सिंतास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। पानी की बंदिश को पाकिस्तान के खिलाफ जंगी इक़दाम तस्वुर किया जा रहा है। माहिरीन कहते हैं ये अमल पाकिस्तान की ज़राअत और खुराक के लिए मुहलिक साबित हो सकता है। भारत ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए ये कदम उठाया। ISPR का मुजफ्फराबाद का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की आज़ाद जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी के साथ खुसूसी नशिस्त। शुरका और DG ISPR के दरमियान सवाल जवाब की जामे नशिस्त। शुरका ने कहा कश्मीर पाकिस्तान की शहरत थी, है और हमेशा रहेगी। पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। शुरका का भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सर्विस रूल्स 2025 का मुसविदा मंजूर। चीफ जस्टिस की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास का एलामिया जारी। आर्टिकल 209 के तहत दायर 24 शिकायत का जायजा। 19 शिकायत मुत्तफिका तौर पर खारिज, 5 को मौखर कर दिया गया। ज़ाब्ते इखलाक में तरामीम पर मजीद कानूनी गौर की जरूरत करार दी गई। इंक्वायरी के तरीक़ेकार पर भी मजीद मुशावरत की जाएगी। दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान में पंजाब के लोगों को शहीद किया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सख्त इक़दाम करना होंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ सब मुत्तहिद हैं। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हेल्थ कार्ड से मुतालिक मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। निजी अस्पतालों में हेल्थ कार्ड की सहूलत मौजूद है। लाहौर में लेडी वेलिंगटन अस्पताल को दोबारा तामीर करेंगे। एहतजाज करना PTI की आदत है, जिससे फ़र्क नहीं पड़ता। चीनी माफिया ने हुकूमती रिट को चैलेंज कर दिया। हुकूमत की जानिब से चीनी की दरामद के फैसले के बावजूद कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। इदारे शुमारियात के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में फी किलो कीमत रिकॉर्ड 200 रुपए की सतह पर पहुंच गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में चीनी की फी किलो औसत कीमत 196 रुपए से जायद। कराची में चीनी की फी किलो कीमत ने डबल सेंचुरी स्कोर कर ली।
15 से ज़ायद इदारों के मजमूई नुकसानात 59 खरब से बढ़ गए। IMF की शराइत के तहत सरकारी इदारों के नुकसानात की रिपोर्ट जारी। वजारत खजाना के मुताबिक पेंशन की मद में वाजिबात 17 खरब तक पहुँच चुके। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का मजमूई खसारा 1953 अरब तक पहुँच गया। कैस्को के 770 अरब, पेस्को के नुकसानात 684 अरब हो गए। पाकिस्तान स्टील मिल्स का मजमूई खसारा 255 अरब 82 करोड़ तक जा पहुँचा। पाकिस्तान टेलीकॉम कंपनी का मजमूई खसारा 43 अरब 57 करोड़ हो गया। कराची में अदाकारा हुमैरा असगर की मौत की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात। पुलिस हुमैरा असगर के मोबाइल फोन डी कोड कराने में कामयाब। मोबाइल फोन से मिलने वाले रवाबित को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया। अदाकारा जिन लोगों से ज्यादा राबते में थी उनसे तफ्तीश की जाएगी। पुलिस के मुताबिक अब तक 10 अफराद को शॉर्ट लिस्ट किया गया, 2 से तफ्तीश की जा चुकी। इमारत के पुराने चौकीदार और पड़ोसियों से भी मालूमात हासिल की। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पाकिस्तान की पहली राइट मैनेजमेंट पुलिस फोर्स कायम। राइट मैनेजमेंट पुलिस इब्तदाई तौर पर 5000 एहलकारों पर मुश्तमिल होगी। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर फारूखाबाद में पहले बैच में 3000 एहलकारों की तरबियत मुकम्मल। पासिंग आउट तकरीब में जवानों ने मुश्तल मुजाहिरीन को कंट्रोल करने की मशक़ का मुजाहिरा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ पहली तरजीह है। राइट मैनेजमेंट पुलिस का क़याम खुशाइंद है। पंजाब में 8वीं जमात के बोर्ड इम्तहानात बहाल करने का फैसला। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत पैक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। वज़ीर तालीम की 5वीं से 7वीं तक इंटरनल इम्तहानी निज़ाम मुअस्सर बनाने की हिदायत। कहा 5वीं, 6वीं और 7वीं के इम्तहानात बतौर असेसमेंट टेस्ट दिए जाएँ। 1 माह में इंटरनल असेसमेंट टेस्ट का तरीक़ाकार वज़ा किया जाए। आइंदा साल से कुतुब की छपाई और तरसील में ताख़ीर नाकाबिल बर्दाश्त होगी। मॉनसून का एक और ताकतवर सिस्टम, फिर होगी बारिश और रिमझिम। 17 जुलाई तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से सैलाबी सूरत हाल का खदशा। उधर रुझान में रोदकोही में सैलाबी रेला। इस्लामाबाद में नौजवान नाले में डूब कर जाँ बहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अफगानिस्तान के सफ़ीर सरदार अहमद शकीद से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। अली अमीन गंडापुर की अफगानिस्तान में कैंसर अस्पताल के क़याम में मुआवनत की पेशकश। वज़ीर आला ने ज़राअत के शोबे में भी भरपूर मुआवनत की यकीन दहानी कराई।